के कानों को और ऊपर करने वालों को इकट्ठा करेगी। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। यहाँ पर लिखा है मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कामों को और ऊपर को करने वालों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ये वचन आप लोगों ने पढ़ा है कि परमेश्वर किसको भेजेगा? सबसे पहले स्वर्गदूत को भेजेगा और स्वर्गदूत को भेजने के बाद वो क्या करेगा? जितने ऊपर करने वाले लोग, जितने गलत काम करने वाले लोग हैं, उसको इकट्ठा करेगा, एक जगह इकट्ठा करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय आप जानोगे कि आप सही दिशा में हो और वो गलत दिशा में है। उसी दिन आपको पता चलेगा। आप अभी मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर में, तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या है। आपने कभी अपने बाप, अपनी माँ का चेहरा देखा है? क्या है? देखा है कि नहीं देखा है? हालेलुया। आपने अपनी माँ, अपने बाप का चेहरा आपने देखे होंगे, तो वो माँ बाप को भी आप परमेश्वर का एक रूप मान सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। मान सकते हैं, लेकिन कौन माँ बाप को? जो आपको पैदा किए हैं, आपका परवरिश अच्छा किए हैं, आपको शिक्षा अच्छा दिए हैं, आपको उसके साथ में अच्छा से मतलब जीवन में आप तालमेल में रहे। हालेलुया। जिस प्रकार आज्ञा अपने माता पिता अपने बच्चों को देता है और उस आज्ञा के हिसाब से चलता है, क्योंकि माँ बाप जो है अपने बच्चों का अच्छा भविष्य, अच्छा जीवन चाहता है कि नहीं चाहता? नहीं चाहता है? हालेलुया। मैं ऐसे माँ बाप को कहता हूँ कि आप परमेश्वर के राज्य में उस पिता को देख सकते हैं जिसने आपको दुनिया में भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर का संबंध एक ऐसा पुत्र के रूप में हम हैं इस जगह में, एक ऐसे बेटा और बेटी के रूप में है जो परमेश्वर से संबंध सीधा है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैं कुछ पद को पढ़ूंगा यहाँ पर। हमारा अस्तित्व परमेश्वर की महिमा, उसके राज्य और उसकी शक्ति का विषय है जो सदा काल के लिए है, क्योंकि हमारा पिता एक राजा है। हमारे पिता और राजा के रूप में हमारा नेतृत्व करता है, मार्गदर्शन करता है, वह हम पर अपनी नजर बनाए रखता है और हर दिन हर पल हमारी जरूरतों को ख्याल रखता है। जब मेरा पिता मुझसे कुछ करने के लिए कहता है तो मुझे एक विश्वास मुझे पुत्र के रूप में उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन जब राजा आदेश देता है तो उसके राज्य के अनंत प्रजा के रूप में हमारे एक ही कर्तव्य है कि हम राजा को ऊपर दें। जी हाँ में। हालेलुया। मैंने जो वचन आपके सामने पढ़ा है ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसके बातों को एक जी में हाँ में ही उत्तर दे सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और जैसे हम अपने विद्रोह करेंगे परमेश्वर से तो क्या वो हमें छोड़ेगा? क्या नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का मतलब होता है इस दुनिया में शुरू जन्म से लेकर अंत तक हमारा रखवाली है और करता है। मतलब जन्म देने वाला से लेकर अंत तक, जब तक इस संसार में आप हो और उसके बाद चले जाओगे तब तक परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के विषय में हमें जानकारी कहां से मिलती है? प्रभु के विषय में जानकारी हमें कहां से मिलती है? जोरदार ताली हो जाए। परमेश्वर के विषय में जानकारी पवित्र शास्त्र बाइबल से मिलता है और वो बाइबल जो हमें आज हम अपने हाथों में लेकर परमेश्वर के भवन में आए हुए हैं। आमीन। इसी पवित्र शास्त्र के द्वारा आपने ये देखे होंगे कि यीशु मसीह धरती पर कैसे आया। इसी पवित्र शास्त्र के द्वारा आपने ये देखे होंगे कि माँ बाप को आंख नहीं दिखानी चाहिए। इसी पवित्र शास्त्र के द्वारा आपने ये भी देखे होंगे कि क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हुआ। इसी पवित्र शास्त्र के द्वारा आपने ये भी जाने होंगे कि इस दुनिया में सिर्फ पाप जो बढ़ रहा है उसको रोकने का काम यीशु मसीह ने किया है। कितने को पता है ये सारी चीज जानकारी कहां से मिली आपको? पवित्र शास्त्र बाइबल से मिला कि आपको कैसा अपना जीवन जीना है, आपको कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको ज्ञान मिला है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कहता है
इतिहास का चरम विवेक समापन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध हर एक फूटना मेरे सामने टूटेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। सूरों में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। रोमियो की 14 अध्याय उसका 11 से 12 पद पढ़े। रोमियो नया नियम, रोमियो 14 अध्याय उसका 11 12।